हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो 6 चैप्टर आप लोग का है मानव संसाधन, उसका प्रश्न उत्तर करेंगे आज। हमने पिछले वीडियो में इसका पाठ अभ्यास करवाया था, पाठ परिचय करवाया था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाया था, तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा। बाकी आइए देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर आज हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? लोग एक तरह से संसाधन है, उसको संसाधन क्यों समझा जाता है? तो क्यों समझा जाता है, आइए उत्तर देखते हैं। लोगों को संसाधन इसीलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और ज्ञाताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, इसलिए मनुष्य को एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण को के क्या कारण है? निम्न विश्व में जनसंख्या वितरण का मतलब जनसंख्या का बंटना एक असामान्य वितरण के क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो असामान्य वितरण क्यों कहा जाता है? देखिए, दूसरा आपका है आंसर, जनसंख्या के असमान वितरण के कारण। पहला है भौगोलिक कारक, इसमें स्थलकृति, जलवायु, मृदा, जल, वक्त तथा खनिज आदि शामिल हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है निम्न सारे कुछ जो है पदार्थ, मिनरल्स, वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, आर्थिक कारक भी है, अतः बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में आकर बसते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में लोग इस क्षेत्र में आकर बसते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ धर्म सांस्कृतिक क्षेत्र है, जहाँ पे ज्यादा मंदिर है, ठीक है, मस्जिद है, वहाँ पे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, वहां जाते हैं, रहते हैं। इस चौथा है आपका सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक कारक जो है सो अच्छे शिक्षा देते हैं, आवास रहने के लिए देते हैं, घर स्वस्थ देते हैं, अच्छी सुविधा देते हैं, इसलिए वहां रहना पसंद करता है। तीसरा प्रश्न आप लोग का है, तीसरा प्रश्न आप लोग का है, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में विश्व का जनसंख्या जो है सो अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कारण क्या है? कारण ये है मृत्यु दर में कमी हो रहा है, ठीक है, खास आपूर्ति में सुधार हो रहा है, खाद्य जो हम लोग खाते हैं खाना पीना उसमें सुधार हो रहा है। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण विस्तार, स्वास्थ्य सेवा जब बहुत ज्यादा मात्रा में विस्तार हो रहा है, फैल रहा है। चौथा है प्राकृतिक वृद्धि दर है। पांचवा है प्रवास। ये जो निम्न जो सारे हैं वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारक है, कारण है। चौथा प्रश्न आप लोग का है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का वर्णन करना है, दो कारक भूमिका का वर्णन करना है। क्या है दो कारक? आपका है पहला है जन्म दर, जिसे हजार व्यक्ति प्रति हजार व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है, उसी को कहते हैं जनसंख्या वितरण। पहला हो गया। दूसरा आप लोग का है मृत्यु दर, जिसे प्रति हजार व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वाले भी व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। जनसंख्या, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनसंख्या, चौथा हो गया, जनसंख्या संगठन के क्या तात्पर्य है? पांचवा, ठीक है, तीव्रता से बढ़ रही, ये हो गया। और चौथा आपका जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। दो कारक भूमिका का वर्णन करना है, क्या है अब चौथा, ये देखते हैं। चौथा हमने कर लिया। पांचवा देखिए, पांचवा है जनसंख्या संगठन से अब क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन का तात्पर्य क्या है? तो जनसंख्या संगठन का तात्पर्य है, जनसंख्या संगठन किसी देश का एक जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है, जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग, अनुपात, साक्षरता दर, स्वस्थ दशाएं, व्यवसाय, आय, व्यवसाय स्तर आदि। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या पिरामिड कहलाती है। ये हो गया आपका जनसंख्या संगठन। और जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। यह जनसंख्या के सक्रिय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक प्रदान करता है।
जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लौकिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए क्रमशः प्रौढ़ एवं वृद्धों की संख्या को प्रदर्शित दिखता है। यह देश की अर्जित और क्रियाशील जनसंख्या को दर्शाती है। जनसंख्या पिरामिड आपको हम बताए थे, जिस तरह आपका बुर्ज खलीफा है, उस प्रकार इसमें जनसंख्या पिरामिड का एक संरचना दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड, समझे? तो जनसंख्या पिरामिड जिस तरह बढ़ा है उस प्रकार से यहाँ मैपिंग दिखाया गया है, शो किया गया है। ठीक है, तो इसमें दिखता है बढ़ते और घटते क्रम को, समझे? आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न। सही को चिन्हित कीजिए। विकल्प दिया गया, उसमें सही को चिन्हित करना है। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो क्या हो जाएगा इसका? किसी दिए हुए क्षेत्र में लोगों की किस रूप में वितरण है, उसको जनसंख्या उससे जनसंख्या वितरण का तात्पर्य कहलाता है। दूसरा है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिन्हें जनसंख्या में परिवर्तित होता है? जनसंख्या में परिवर्तित होता है, तो क्या आपका हो जाएगा? ख, जनसंख्या, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये 3 जो है, ये इसमें परिवर्तन बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलता है जनसंख्या परिवर्तन में। तीसरा प्रश्न है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई है। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 6 अरब। कितना हो गया था? 6 अरब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड से आप क्या क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड एक आयु लिंग संगठन का उल्लेखनीय निपुण है। एक आयु संगठन को दर्शाता है। तीसरा आपका है, नीचे दिए हुए शब्दों में उपयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। ये शब्द आपको कुछ दिया हुआ है, इसको देख के इसमें भरना है। जब लोग किसी क्षेत्र को की ओर आकर्षित होते हैं, तब यह घना बसा हुआ बन जाता है और इसे प्रभावित करने वाले कारकों को अंतर्गत आपका अनुकूल जलवायु हो गया, प्रकृति संसाधनों की आपूर्ति और उर्वरक जमीन आते हैं। ये सारे हैं। आगे है आपका क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप जो कि आपका उतना पूछा नहीं जाता ज्योग्राफी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका चैप्टर अब जल्दी ही आपका चैप्टर आने वाला है, जल्दी ही आपका एमसीक्यू आने वाला है इस चैप्टर का। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।